इसकी मिट्टी कभी बंधन से कम नहीं होती। उठा लो इसको चुटकी से, लगा लो अपने माथे पर, ये वो मिट्टी है जो कभी चंदन से कम नहीं होती। यहाँ इतने साल से कथाएं हो रही हैं और यहाँ का अणुअण कण कण पावन है। अब बोलिए, सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, गायत्री माता की, दुर्गा माता की, अखंड भारत की, छत्रपति शिवाजी की, महाराणा प्रताप की, गुरु गोविंद सिंह की, बंदा बैरागी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं भानुराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। गिरा अरथ जल बीचिसम कहियत भिन्न नाव भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। लाल देह लाली रसे अरधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपशूर। जैसी श्री राम कथा की परंपरा है, मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करूं। सभी लोग प्रेम और श्रद्धा से 2 बार हरि नाम संकीर्तन ध्वनि लगाएं, फिर थोड़ी चर्चा करूं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। त्रिवसु दशरथ अजीर बिहारी, त्रिवंशो दशरथ अजीर बिहारी। महावीर बिनबो हनुमाना, महावीर बिनबो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। अनंत बलवंत संत भैया हनुमान जी महाराज, आनंद कंद ब्रजेश चंद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र के बांगमय विग्रह, भागवत श्री रामचरितमानस के साधिकार वक्ता परम सिद्ध हमारे मनोज जी महाराज, सुर संगीत की लहरियों पर जनमानस के मनमानस को झंकृत कर देने का हस्ताक्षर हरिओम जी महाराज, महिमा मंडित गरिमा मंडित सोता बंधु जिससे पांडाल गौरवान्वित हो रहा है। सीता अनुसुईया गार्गी मैत्री मदालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली आर्य देवियों, भारत वाटिका के खिले अधखिले पुष्प पल्लवित होनहार स्नेह भाजन भाभी राष्ट्र के कर्णधार बालकों, सनातन धर्म के लिए समर्पित समिति जो निरंतर कई वर्षों से भव्य आयोजन को आयोजित कर रही है और अनुभूत एवं अभ्यक्ति धनी संचालक का दायित्व निर्वाह कर रहे हमारे शास्त्री जी नरेश जी, स्वयं विद्वान हैं, भागवत के भी व्यास हैं, वक्ता हैं और रामचरितमानस का भी जिनको ज्ञान है, ऐसे हमारे शास्त्री जी। दास राघव का सबके हृदय से कोटि सह नमन, वंदन और अभिनंदन। मैं 10-15 साल बाद अब आया हूँ। एक बात बताऊं, सियासत का नशा संतों के जादू तोड़ देती है
हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू मोड़ देती है, शिखर तक शून्य तक, शिखर तक शून्य से पहुंचाने वाले आडवाणी को और बुढ़ापा देख करके भाजपा भी छोड़ देती है। बूढ़े आडवाणी को स्थान नहीं दिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने बूढ़े राघव किशोर को फिर बुलवा लिया 10-15 साल बाद। आप पहले से आभार व्यक्त करता हूँ। आइएगा, कथा तो मैं सुनाऊंगा, एक गीत सुना देता हूँ पहले, उसके भी पहले एक बात बताऊं, ध्यान देना। त्रेता में भी कौआ था, आजकल भी कौआ है, आगे भी कौआ रहेगा। त्रेता का कौआ भी कुछ खाता था, आजकल का कौआ भी कुछ खा रहा है, आगे का कौआ भी कुछ खाएगा। लेकिन खाने की पद्धति में थोड़ी भिन्नता है। त्रेता का कौआ क्या खाता था, कैसे खाता था, स्वयं महात्मा कागभूषण बता रहे हैं। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरें, तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, और जूठन परे अजीरमा सोई उठाए कर खाऊं। त्रेता कौआ कितना ईमानदार था। भगवान प्रभु राम का जो जूठन गिर जाता था उसे बीन बीन कर खाता था। युग बदला, द्वापर आया, कौए का विचार पलट गया। द्वापर का कौआ कैसे खाता है, साहित्य के प्रेमी जानते हैं। रसखान कवि लिखे हैं कि धूरे भरे अति शोभित श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खाते फिरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, और बाछबी को रस खाने बिलोकत भारत काम कला निधि कोटी, और काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गए और माखन रोटी। डिफरेंस समझे आप। त्रेता का कौआ भगवान का जूठन बीन बीन के खाता था, और गजा द्वापर का कौआ भगवान को ही नहीं खाने देता, हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी। फिर युग बदला, अब कलयुग आया। आजकल का कौआ कब खाता है, कैसे खाता, पता ही नहीं चलता है। जब सीबीआई जांच होती तब मालूम पड़ता है कि बिहार में 9.5 अरब का चारा खा गया कौआ। 9.5 अरब का चारा। नीरव मोदी कई अरब का घोटाला करके विदेश भाग गया, और जिसको बहुत ईमानदार समझा था दिल्ली का निवर्तमान मुख्यमंत्री, क्या था ना, आई गजब, केजरीवाल अरबों रुपए की शराब पी गया। ये सब क्या हो रहा है? रामचरितमानस में ये आचार संहिता है, हम कैसे जिए ये हमको सिखाती है। आ गई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो मैं रात को गीत गा देता तो वही गा दूं। अच्छा, वो रात में गाऊंगा। आज मैं एक दूसरा गीत गा रहा हूं, ये मैंने बहुत पहले लिखा था, और व्यास जी बैठे, उसमें भागवत भी है और महाभारत भी और रामायण भी है। ऐसा गीत मैंने लिखा था, वो सुनाऊं। कभी शांति तो कभी क्रांति का, कभी शांति तो कभी क्रांति का राग सुनाना पड़ता है, और कभी कभी इस धरती में लोहा उपजाना पड़ता है। जब अंधाधित राष्ट्र के, अभी आप सुन रहे थे, राष्ट्र को धारण करने वाला नेता जब अंधा होता तो दुशासन पैदा होता है, और जब दुशासन पैदा होता तो द्रौपदियों के चीर खींचते महाभारत होता है।
जब अंधाधित राष्ट्र के सिंहासन पर होता है, अत्याचार पनपने पर भी नींद चैन की सोता है। जब भाई का हिस्सा लेकर करता बड़ा अनादर भी, बिना युद्ध के भूमि न दूंगा सुई के नौक बराबर भी। बंसी मधुर बजैया को तब शंख बजाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती में लोहा उपजाना, बिरज की गलियों में, करील के कुंजों पर, कालिंदी के कूल में, कदम्ब की डाली पर बंसी फूकने वाला योगेश्वर कृष्ण जब आवश्यकता पड़ी तो 5 जन कुरुक्षेत्र में फूक देते। आइए दूसरा अन्याय का विरोध। शकुनी के पासों के बल पर जब धन धाम शकुनी के पासों के बल पर जब धन धाम हरण होता है, दुशासन के दुस्साहस के बल पर चीर हरण होता है। कृपाचार्य आचार्य द्रोण भी जब कुछ बोल न पाते हों, भीष्म पितामह भी अपनी जब वाणी खोल न पाते हों। चीर चुराने वाले को तब चीर बढ़ाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती में लोहा उपजाना पड़ता है। और मनोज जी भागवत में ले रहा हूं, जब गर्भस्थ परीक्षित पर भी अन्याय हुए थे, जब गर्भस्थ परीक्षित पर भी छूट रहा हो ब्रह्म बाण, 5 अबोध बालकों का जब अश्वत्थामा हरे प्राण, 7 महारथियों के द्वारा जब अभिमन्यु मरता हो, मृत्युंजयी पितामह भी जब पक्षपात का करता हो, तो गोवर्धन उठ भैया को तब चक्र उठाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती में लोहा उपजाना पड़ता। और सुनो, सत्ता के मदमस्त नशे में नेता अंधे धृतराष्ट्र बने, या कुर्सी के लालच में भीष्म द्रोणाचार्य बने। डाकू संरक्षण पाते अब मन्यु मारे जाते हैं, कितने ही द्रौपदियों के अब चीर उतारे जाते। तब नींद कुंभकर्णी त्यागो अब तुम्हें जगाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती में लोहा उपजा पड़ता। अंतिम चरण करना क्या है? उठो कृष्ण की भांति तुम्हें भी, उठो कृष्ण की भांति तुम्हें भी रण का शंख बजाना होगा। यहाँ शांति से शांति न होगी, तुमको चक्र उठाना होगा। खिंच रहे तीर अबलाओं के अब तुमको लाज बचाना होगा, और नेताओं के चक्रव्यूह में तुमको आग लगाना होगा। समय देख कर क्रांति गीत राघव को गाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती में लोहा उपजाना पड़ता है। 3 बार जय घोष कर फिर सुनाऊं कथा। तीनों को राम कथा से जोड़ करके सुने, और जो मैं कथा कहूंगा उसी में से अभी 2 सवाल पूछूंगा, एक भाइयों बच्चों को, एक बहनों बेटियों को। जो हमारे सवालों सही उत्तर देंगे अभी उन्हें 51 रुपए 2 नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। तीसरा पुरस्कार हिंदू रत्न पुरस्कार 101 रुपए का किसी एक ऐसे हिंदू को दूंगा जिस हिंदू को 10 बच्चे हो, बेटे हो चाहे बेटियां, अगर संख्या 10 है तो 101 रुपए का पुरस्कार दूंगा। अगर किसी हिंदू को 15 बच्चे हैं तो 150 रुपया नगद अभी दूंगा, और 150 रुपया जब तक जिंदा रहूंगा 65 रुपये प्रदान करता रहूंगा। तो ये रहेगा सन 2025 का धमाका। जीतो छप्पर फाड़ के, नगद सुनो, नगद जीतो। फ्री कथाएं अब बंद। अब आप ध्यान को केंद्रित कर लो। एक छोटी सी बात बताता हूं। भगवान श्री राम ने दूल्हा बनने से पहले, अपना विवाह करने से पहले, कंकण बांधने से पहले 3 बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं।
और 3 बहुत महत्वपूर्ण काम राम जी ने राजा बनने के पहले किए हैं, और 3 बहुत महत्वपूर्ण काम राम जी ने राजा बनने के बाद किए हैं। ये 9 कामों की चर्चा माता पार्वती ने पूछा था। कहो जथा जानकी बेबाही, राज तजा सो दूषण काही। राम जी ने सीता के साथ विवाह कैसे किया, ये बताइए आप। तो एक बात बताऊं, रावण का अत्याचार चरम पर था। कभी कभी अत्याचार चरम पर हो जाते हैं। एक घटना बताऊं, अभी सन 92 से पहले, 1992 से पहले आतंकवाद चरम पर था। सच बताता हूं आपको, मैं तो इटावा का रहने वाला हूं, मुलायम सिंह हमारे ही क्षेत्र के थे। तो अत्याचार उत्कर्ष पर था। एक घटना बताऊं आपको, कभी लोग कह देते जब भाजपा सत्ता में आई, अटल बिहारी वाजपेयी आए, तो लोगों ने कहा कि अगर धारा 370 को हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, और अगर मंदिर बना तो हिंदू मुस्लिम राइट्स होंगे। और मैं सवाल करता प्रबल लोगों से, 370 हटी के नहीं? और मक्खी मरी हो तो हमसे आप बात करिए। राम मंदिर बना के नहीं, और खून की नदियां बह जाएंगी, चींटी मरी हो तो आप हमें बताइए। हुआ ये कैसे? सच बताऊं आपको, झंकृत तार हो उठा था जब गृह मंत्री के बीना का अब्दुल्ला इमरान के तन में उमड़ा ज्वार पसीना का 35/370 और झटके में निपटा डाला। और दुनिया देख रही थी कौतुक 56 इंची सीना का। 56 इंची सीना क्या होता बता दिया ना, चींटी मरी ना मक्खी मरी। तो बता रहा हूं आपको, राम जी ने 3 काम जो विवाह कंकन बांधने से पहले किए, दूल्हा बनने से पहले किए, विवाह करने से पहले किए, वो 3 काम आज मैं आपको बता रहा हूं। विश्वामित्र जी साधना जंगल में करते थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसह विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच स्वभाव ही डरही। तो सोचा भगवान के बिना राक्षसों का अंत नहीं हो सकता है, और भगवान कहाँ मिलेगा? साधना साधक थे, जब ध्यान किया तो कानों में कोई कह रहा अवतार हरि का। कहाँ भगवान कहाँ अवतार लिया है? तो जब उनको मालूम हुआ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम जी स्वयं परमात्मा हैं, ये जब जान गए तो बड़े गदगद हो गए कि भगवान का अवतार हमारी जाति में ही हुआ है। देखो ये जातिवाद का जहर हमारी जाति में पैदा हुए, तब फिर क्या होता है? पढ़ लेना रामायण। क्या सोचा कि जब भगवान का अवतार हुआ है तो एही में से देखो पद जाई, कर विनती देखो हम। एही में से देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। विश्वामित्र सोच रहे हैं कि इसी बहाने में भगवान के चरणों को देखूंगा। विश्वामित्र की भयंकर भूल बता रहा हूं मैं आपको। भले ही भगवान के गुरु एक गलती कर बैठा महात्मा, क्या? यही में से देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। यही विध करत मनोरथ गए नहीं, यही विध करत मनोरथ जा जात लाग नहीं बार, कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। सोचा था मैं भगवान के चरणों को देखूंगा, और जब वहां गए उन्होंने सोचा कि विश्वामित्र आए, तो विश्वामित्र का आना अयोध्या में कभी खतरे से खाली नहीं था। बैठे विद्वान मंच पर। एक बात बताऊं, एक बार ये बाबा आए थे सतयुग में, तो महात्मा वशिष्ठ से कामधेनु गाय छीन ले गया यही बाबा। एक बार ये बाबा दोबारा आया तो महात्मा वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या यही बाबा कर गया था। एक बार ये बाबा आया तो त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग पहुंचाने का झांसा देकर टांग दिया, आज भी टंगा हुआ है। न जमीन का रहा न आसमान का रहा।
एक बार ये फिर बाबा आया हरिश्चंद्र को, उनकी पत्नी सैव्या तारावती को, बेटे रोहितास को काशी के भरे बाजार में ही बाबा बेच के आया था। अब फिर आया, फिर बाबा। अब ये क्या गुल खिलाएगा? तो जब कोई गुल खिलाने का नंबर हो, इस संकट से केवल ब्राह्मण ही बचा सकता है। तो किसको लेकर गए? ब्राह्मणों को लेकर गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयऊ ले बेप्र समाजा। और एक भी यादव नहीं ले गए, न ठाकुर ले गए, केवल ब्राह्मणों को ले गए। और अगर आपको अटपटा ना लगे, मैं तो राजनीति का खिलाड़ी हूं, ये भी जानता हूं। एक बार मायावती ने कहा था कि तिलक तराजू और तलवार, इनमें मारो जूता चार। ये सच बात बताता हूं, घटना पुरानी है, जो पहले के लोग हैं जानते हैं। अब उसने सोचा कि ब्राह्मणों के बिना बेड़ा पार नहीं होगा, तब नारा बदल दिया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा तो हाथी दिल्ली जाएगा। जीत गई। तो मैं बता रहा हूं आपको, जब डूबती नाव को केवल ब्राह्मण पार लगा सकता है। तो मिलने गयऊ ले बेप्र समाजा। और इधर राजा भी घबराए कि इसका आना खतरे से खाली नहीं है, बाबा खतरनाक है। और अनमने से बैठे हैं, पद प्रक्षालन किया और चारों बेटों को लाकर के चरणों में डाल दिया। जब चारों पुत्रों को चरणों में डाला है, तो ध्यान दीजिए विश्वामित्र की भयंकर भूल। क्या देखने आए थे? मनोरथ क्या था? उन चरणों को जाकर के देखूंगा। यही मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। देखने को आए थे चरण, और देखने लग गए मुखमंडल, मुंह देखने लग गए। भय मगन निरखत मुख शोभा, और जन चकोर पूरन शशि लोभा। विश्वामित्र का दुर्भाग्य। अभी आप सुन रहे थे, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलुक्यों इन नैनन जाए। और विश्वामित्र का दुर्भाग्य ही चरण को ना देख के मुखमंडल को देखने लग गया। और जब बहुत देर तक देखा, विश्वामित्र जब देर तक देखते रहे, दशरथ जी ने सोचा गड़बड़ है, ये बाबा राम को ज्यादा देख रहा है। कारण क्या? सब्जेक्ट पलटा जाए। तो पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा। राजन महर्षि, आप बताइए आपके आने का कारण क्या है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, और कहो सो करत न लाओ बबारा। आपको कहने में देर लगे, मुझे करने में देर नहीं लगेगी। तो विश्वामित्र ने बताया कि असुर समूह सताबहि मोही, मैं जाचन आयऊं नप तोही। अनुज समेत देहो रघुनाथा, और निशर बद में हों सना था। हमें राम दे दो, राम का एक छोटा भाई दे दो। जब विश्वामित्र ने मांगा तो घबरा गए राजा। उनका महाराज आप क्या मांग रहे हैं? मांगो भूमि धैनु धन कोसा, सर्वस देऊं आज सहरोसा। देह प्राण तय प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष। 15 साल के बच्चे हैं, इन्हें आप मांग रहे हैं। मांगो भूमि, 1000 2000 लाख 10 लाख एकड़ खेती चाहिए, ले लो। मांगो भूमि धैन, गाय 1 लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ चाहिए, ले जाओ। और मैं तो कहता यहाँ भी कोई बाबा आ जाए कि हमें गाय दे दो, तो 50-60 तो यहाँ के लोग दे देंगे, ले जाओ महाराज जी, सांड और लिए जाओ। गायों का आतंक है कुछ लोगों के लिए। तो मैं बता रहा, मांगो भूमि धैन धन। कितना धन चाहिए? मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूँ जिनके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिनके आंगन में भयाक्रांत गणपति बरसाता कनक रहा। कुबेर ने स्वर्ण मुद्राओं की वृष्टि की थी। उस खानदान जितना धन चाहिए ले जाओ। मांगो भूमि धैन धन कोसा, पूरा खजाना ले लो। और देह हमें ले चलिए, असुर विनाश का, असुरों से युद्ध करने का मुझे अनुभव है। देवासुर संग्राम में मैंने इनकी हेल्प की थी, मुझे ले चलिए। इन बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं आप?
देह प्राण दे दूंगा, छत्री हूं, पैर पीछे नहीं रखूंगा, प्रवेश, मजिस्ट्री, फर्मनेस, ब्रेवरी, इंज्यूनिटी, नॉट रनिंग फ्रॉम बैटल, जनरसिटी, रूलर सिद्धिया, छत्ता ड्यूटी, बॉर्न ऑन नेचर, छत्री हूं, पैर पीछे नहीं रखूंगा, युद्ध करूंगा, प्राण भले ही दे दूंगा, पैर पीछे, हमें ले चलिए आप। उनका चेहरा तमतमा गया विश्वामित्र का, राजन मुझे तू नहीं चाहिए, अगर देना है तो राम को दे दे। उनका राम को नहीं दे सकता हूं। चौथे पन्ने पाए सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनाइए गोसाई, राम नहीं देते बनता है। तो विश्वामित्र ने कहा ये जो तू दे रहा हो हमको कुछ नहीं चाहिए। तो तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, एक बात बताऊंगा आपको, ना सह सभा यत्र ना संति वृद्धा, वह सभा नहीं है जहां बूढ़े लोग ना हो, ना सा सभा यत्र ना संति वृद्धा, वृद्धा न तयो न बदंति धर्मा, वह बूढ़ा नहीं धर्म की बात ना कहे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, न पसंदेह नाश कहाँ पावा। दे दीजिए महाराज, एक महात्मा मांग रहा है, हमसे तुमने निवेदन किया था, एक भी संतान नहीं, 4 बेटे हो गए, 2 मांग रहा, दे दीजिए आप। तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, ये महात्मा वशिष्ठ की सोच थी, राम जी के साथ भरत को नहीं भेजा, शत्रुघ्न को नहीं भेजा, लक्ष्मण को भेजने का रहस्य क्या था ये आपको लगभग 20 मिनट बाद में बताऊंगा। अब तो 20 मिनट नहीं रह गया है, जल्दी जल्दी चलता हूं। अब जब लेकर के चले और जब लेकर जा रहे थे तो उन्होंने सोचा मैं कहीं गच्चा तो नहीं खा गया, राम परमात्मा है भी कि नहीं। तो राम जी तो बड़े लीलामय उनका जीवन है, उन्होंने सोचा इनको विश्वास नहीं है, तो कहने लगे गुरुजी चिड़िया बोल रही हमें तो डर लगता है। बोले हम तो सोच रहे थे ये कोई बड़े शक्तिशाली हैं और ये चिड़िया को डर रहे हैं, ये सुबह मारी ताड़का से कैसे युद्ध करेंगे। तो उन्होंने सोचा परीक्षा ले लेता हूं। अब परीक्षा कैसे ली जाए, तो उन्होंने कहा सुनो राम, हमारे सिद्धाश्रम के 2 रास्ते हैं, एक तो ये घोर बियाबान जंगल है, हाथी मिलेंगे, गैंडे मिलेंगे, शेर मिलेंगे, भालू मिलेंगे, बंदर मिलेंगे, और इसी जंगल में 60,000 हाथी ताकत रखने वाली ताड़का रहती है। और एक रास्ता बाईपास होकर है, वहां ना चींटी है, ना चिड़िया है, ना बंदर है, ना भालू है, इस रास्ते चलोगे, इस रास्ते चलोगे। राम जी ने कहा गुरुजी बियाबान जंगल से होकर के चलेंगे, यहाँ शेर हैं, ताड़का हैं, भालू हैं, बियाबान जंगल से। सिंह कभी बाईपास यात्रा नहीं करता है महाराज। तो गदगद हो गए। ठीक है अब चले, तो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का उन्होंने कहा यही वो स्थान है जहां ताड़का रहती है। इधर ताड़का ने सुना कि हमारा नाम कौन ले रहा, सोचा ये विश्वामित्र 2 छोकरों को लेकर जा रहा है। एकदम जमुहाई मारती उठी, ठहर क्रांति दृष्टा विश्वामित्र, इन छोकरों को लेकर तू कहां जा रहा है। उन्होंने कहा राम यही है वो दुष्टा, इसे आप मारो। राम जी ने कहा गुरुजी मैं इसको नहीं मारता हूं। अरे बोल मारो, नहीं तीनों को खा जाएगी, तुम्हें भी हमें भी। बोले गुरुजी आपको पहले खा जाए फिर हमें खा जाए, लेकिन मैं इसको नहीं मारूंगा। बोले क्यों? बोले अभी हमारी बोहनी नहीं हुई है, और प्रथम नारी पर प्रहार करना ये क्षत्रियोचित नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगा। और अरे बोल नहीं मारोगे तो फिर तीनों खा जाए, बोल खा जाए गुरुजी। तो विश्वामित्र ने एक हथियार का प्रयोग किया। हथियार बता दूं कौन सा हथियार? दशरथ जी ने जब दिया था तब एक बात कह दी थी, क्या? राम लक्ष्मण को देते हुए कि मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं कोऊ। इन हमारे दोनों पुत्रों की तुम केवल पिता हो, पिता। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं इसे मारो।
राम जी ने पूछा तुम हमारे पिता कहाँ से हो गए? अरे बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता के आदेश का पालन करोगे कि नहीं? तो राम जी ने कहा पिता के आदेश का तो मैं पालन करूंगा। एकदम भगवान श्री राम ने कहा आने दीजिए। तो एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही तीर से ताड़का का काम तमाम कर दिया। घोर चीत्कार करती धड़ाम से ताड़का दी। एक ही बाण प्राण हर लीना। एक समस्या है रामायण में, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का को दीन क्यों लिखा? बल्कि देश से 60,000 हाथी की ताकत थी, रावण की गवर्नर थी, वेतन भोगी थी, उसको दीन क्यों लिखा? पैसा भी कम नहीं, बल भी कम नहीं, पद भी कोई छोटा नहीं, तो उसको दीन क्यों लिखा? दीन की क्वालिटी होती है, जिनके पास पैसा नहीं वो भी दीन है। और दो प्रकार के दीन होते। दूसरा दीन कौन? बोले मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। जिसके सामने राम खड़े हों और राम को नहीं देख रहे वो दीन है। एक घटना बताऊं आपको 2 मिनट की। एक बार जब भगवान श्री राम अयोध्या में पहुंचे तो राम जी का दर्शन करने तमाम स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग ने लूटन लागी। एक सास थी अपनी बहू के पास बैठी, 4 दिन पहले गोने में आई थी। उन्होंने सोचा मैं नहीं जाती हूँ, आए तो आन दो। बहू ने कहा, बहू रही होगी कोई खानपुर की बेटी, उसने कहा अम्मा हमने सुना है कोई आया है, 2 लोग जा रहे हैं। अरे बोल जाने तो कोई राजकुमार आए हैं। बहू बोली अम्मा वो राजकुमार नहीं है, हमने सुना वो भगवान है। बोल बने रहे भगवान, कि कोई लोग ऐसे होते जिनको भगवान से भी कुछ लेना देना नहीं, बना रहे तो भगवान। उन्होंने कहा अम्मा तुम जाओ से नहीं जाओ, मैं तो जा रही हूँ। अब बहू चली। अब बहू चली तो पीछे पीछे सास दौड़ी कि कहीं भटक न जाए। 4 दिन हुए अभी गोने में आए, और जो सास भगवान को नहीं देख रही, बहू भगवान को देख रही है और सास बहू को देख रही है। और देखने में उसका इतना क्रम भंग हो गया कि सिर से साड़ी का पल्लू हट गया बहू का। सास ने दांती पीस के कहा धूर्त कहीं की, अभी 4 दिन हुए गोने में आई और खोपड़ी खोल के घूम रही है, तुझे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बहू ने कहा अम्मा आज हमें कोई नहीं देख रहा है, सब श्री राम को देख रहे हैं। ये तुम्हारा ही दुर्भाग्य है कि तुम भगवान को छोड़ करके हमें देख रही हो। तो कुछ सास ऐसे ही होती हैं, बहू कहाँ परी है, क्या कर रही है, क्या खा रही, क्या पी रही, इसी को लेकर उनका टेम्परेचर 104 हो जाता है। ये क्या करोगे? कुछ बहुएं ऐसी होती हैं। तो ताड़का जो है भगवान सामने खड़े हो, भगवान को नहीं देख रही है। भगवान ने वहां जाकर के यज्ञ प्रारंभ करवाया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहो तुम जाई, तो होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। ताड़का का काम तमाम हुआ, दीन जानते निज पद दीना। उसके बाद सुबाहु आया, मारीच आया, मारीच का यज्ञ बंद करो। राम जी ने कहा धूर्त कहीं के, ये यज्ञ इसका आयोजक और अधिष्ठाता राम है यज्ञ का, और अगर रोका तो तेरा मुंह तीरों से भर दूंगा। मैंने कहा मैं कहता यज्ञ बंद करो। तो राम जी ने एक तीर मारा, बिनु फरमान राम तेई मारा, 7 योजन गा सागर पर फेंक दिया। 100 योजन सागर के पार धड़ाम से गिरा। सुबाहु आया और ने कहा यज्ञ बंद करो। राम जी ने कहा धूर्त कहीं के मत बोल, और अगर ये दोबारा कह दिया यज्ञ बंद करो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुबाहु ने फिर कहा यज्ञ बंद करो। तो राम जी ने अग्नि मिसाइल दागी है, पढ़ लेना रामायण में। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अग्नि मिसाइल जला करके राख के ढेर में परिवर्तित कर दिया। अब 28,000 सैनिक दौड़े। तो राम जी ने कहा तुम्हें भी प्रसाद दे देता हूं। राम जी ने ज्यों ही हाथ अपना तूड़ी को किया, लक्ष्मण लटक गए। बोल क्या करने जा रहे? बोल तुम क्या कर रहे?
बोले महाराज हम भी क्षत्रिय राजकुमार हैं, आपने ताड़का को मार दिया मैं नहीं बोला, मारीच को आपने फेंक दिया मैं नहीं बोला, सुबाहु को अग्नि मिसाइल दाग करके आपने नष्ट कर दिया मैं नहीं बोला। बोले आप क्या कहना चाहते हो? बोले हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी धनुष बाण लेके घूम रहे, फ्री में घूम रहे, हमें भी तो मौका दो। तो बोले फिर तुम भी अपने हाथ सेंक लो। अनुज निशाचर कटक संघारा, 28,000 एक धमाका किया, खत्म, एक्सपायर हो गए साहब। ये भगवान श्री राम ने पहला काम किया है, पहला काम किया, उत्तर भारत से रावण का पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया भगवान श्री राम ने। ये पहला काम राम जी ने बहुत महत्वपूर्ण किया है। अब दूसरा और सुन लो जल्दी जल्दी, तीसरा नहीं हो पाएगा, तीसरा फिर रात में देखता हूं। दूसरा क्या किया, विश्वामित्र रास्ते में उन्होंने कहा राम एक यज्ञ पूरा हो गया, अब एक और हो जाए। बोल कौन? बोले धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ और हो जाए। राम जी ने कहा गुरुजी मैंने कई यज्ञ सुने हैं, रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, देवी यज्ञ, ये तो हमने यज्ञ सुने, धनुष यज्ञ में जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले बेटा राम जैसे धनुष टेढ़ा होता है उसी प्रकार ये भी टेढ़ा यज्ञ है, जरूर चलो। तो ठीक है। अब विश्वामित्र के साथ लाखों महात्मा आगे पीछे चल रहे हैं तो एक स्थान मिला, न चींटी है, न चिड़िया है, न बिल्ली है, न बंदर है, न हाथी है, न घोड़ा है। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। तो पूछा मुन है शिला प्रभु देखी। राम जी ने कहा गुरुजी ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये पत्थर की चट्टान पड़ी हुई है, यहाँ और कोई चींटी चिड़िया बिल्ली बंदर हाथी घोड़ा जीव जंतु कोई नहीं है, ये केवल पत्थर की चट्टान पड़ी है। विश्वामित्र ने कहा इधर तुमने क्यों देखा राम? हमने नहीं देखा, हमारे साथ सैकड़ों महात्मा चले उन्होंने नहीं देखा, तुमने क्यों देखा? राम जी ने कहा गुरुजी दीन सबन कहाँ लखत है, और दीन है लखे न कोय, और जो रहीम दीन है लखे तो दीन बंधु सम होय। ताड़का नित्य पुकारा करती थी भगवान मैं तो नहीं जानती तुम कहाँ हो, लेकिन तुम तो जानते हो मैं यहाँ हूँ, आ जाओ मेरे प्रभु कृपा कर दो। तो भगवान ने उसके कर्ण क्रंदन को सुना और आ गई भगवान। तो बोले ये अहिल्या है, इसके साथ इंद्र ने दुराचार किया है, और जब दुराचार किया है तो उसके पति ने उसको श्राप देकर पत्थर बना दिया। राम इसको जो कोई देखता उसका पुण्य छीण हो जाता है। एक बात मैं वेदना के साथ कह रहा हूँ, एक बार तो अहिल्या के साथ दुराचार हुआ, और आजकल ऐसा नहीं है कि अहिल्याएं नहीं है, कोठों पर हो रही अहिल्याएं नंगी। आजकल कितनी देवियों का शोषण हो रहा है। एक घटना बताऊं, बहुत पुरानी नहीं है, सन 60 के बाद की है। एक छात्रा विद्यालय जा रही थी, इंटर क्लास की छात्रा विद्यालय जा रही अकेली थी, और रास्ते में गुंडा मिला। और गुंडे तो गुंडे होते हैं। गुंडे ने कहा बहुत सुंदर हो, तुम्हारी चाल बहुत अच्छी है, कहाँ जा रही हो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की घबरा गई गुंडे को देखकर। उसने कहा भाई साहब विद्यालय जा रही हूँ, सब बच्चे निकल गए हैं, सब साथी निकल गए हैं, सहेलियां, मैं अकेली रह गई, आज घर से विलम्ब हो गया था। और बोल मैंने तुम्हारा नाम पूछा, तुमने नाम नहीं बताया। अब लड़की ने सोचा इसको नाम क्या बताऊं, सोचा अपना नाम नहीं बता, उन्हें सोचा राधा कह दूं, सीता कह दूं, रुक्मिणी कह दूं, लक्ष्मी कह दूं। और लड़की इंटर क्लास की छात्रा, उसके विचार में आया राधा सीता रुक्मिणी कहने से मातृ भावना जागृत होगी। तो लड़की ने कहा भाई साहब हमारा नाम कस्तूरबा है। कस्तूरबा क्यों बताया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। उन्होंने सोचा वो राष्ट्र की माता है तो मातृ भावना इसके अंदर जागृत हो जाएगी। गुंडे ने कहा कि वाह तुम्हारा नाम कस्तूरबा है और तुम मुझको भाई साहब कह रही हो, तुम मुझे नहीं जानती। लड़की बोली मैं तो नहीं जानती।
बोल तेरा नाम कस्तूरबा है और मेरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ऐसा कहकर गुंडा लड़की तरफ लपका तो लड़की अब बैठ जाओ आप। लड़की ने भगवान को पुकारा। बैठे हैं भागवत के विद्वान, इधर भी बैठे हैं। गजेंद्र ने पुकारा था, या कसने सो बलिनोवंत कोरगात प्रचंड वेगात विधाव तो वृषम भीतम प्रपन्नम पर पाति यद भयान मृत्यु प्रधावत्य रणम तमी मह। भगवान को पुकारा गजेंद्र ने, भगवान प्रकट हो गए और ग्रह को मार कर गज का उद्धार कर दिया। लड़की ने पुकारा कि भगवान अब तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। एक करिश्मा हो गया। एक नौजवान हाथ में पिस्टल लेकर के आया। ठहर जाओ। लड़के ने चाकू निकाल करके प्रस्थान किया था लड़की की तरफ। उन्होंने कहा ठहर जाओ, एक कदम भी अगर तुमने बढ़ा दिया तो सीने में तुम्हारी 5 गोलियां मार दूंगा। उसने चाकू लहरा कर कहा अभी तुम मुझे नहीं जानते हो, क्षेत्र का नामी ग्रामी गुंडा हूं और पुलिस भी मेरे नाम से थर-थर कांपती है। ये रिवॉल्वर छोड़ के भाग जाओगे बेटा। उन्होंने कहा मैं तुझे भी जानता हूं, इस बेटी को भी जानता हूं, सच ये है अभी तुम दोनों मुझे नहीं जानते हो। इस लड़की नाम कस्तूरबा है और तेरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और मेरा नाम नाथूराम गोडसे है। एक कदम भी आगे रखा 5 गोलियां सीने मार दूंगा। गुंडा चाकू छोड़ करके भाग गया। ये अपराध आज भी हो रहे हैं। सच बताऊं आपको, जो प्रयागराज गए होंगे, शंकराचार्यों के शिविर में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी मोनालिसा को देखने के लिए लोग लालाए थे। गजब क्या हुआ आज के लोगों को। तो मैं बता रहा हूं आपको, ये अपराध आज भी हो रहे। गुरु जी ने कहा गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी ने कहा गुरु जी ये ऋषि पत्नी है, मैं 15 वर्ष का राजकुमार हूँ, ये लाखों साल हमसे ज्येष्ठ है, ब्राह्मणी है। अगर आप कहें तो चरणों में सिर रख सकता हूँ लेकिन मैं इसको पैर नहीं छुआ सकता। गुरु ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं, पिता का आदेश पालन नहीं करोगे राम? तो राम जी ने अपना दाहिना पैर उठाया, अहिल्या के ऊपर 1 फुट किए हुए हैं। लक्ष्मण का छुआ दो। राम जी ने कहा नहीं छुआऊंगा, ऋषि पत्नी है, ब्राह्मणी है, लाखों वर्ष हमसे उम्र में ज्येष्ठ है, मैं पैर नहीं छुआ सकता हूँ। बोले नहीं छुआ सकते तो नीचे रख लो, ऊपर क्यों टांगे हो? तो राम जी ने कहा जरूर छुआ दूंगा। बोले अब क्यों छुआ दोगे? बोले एक बार सतयुग में भक्त प्रहलाद ने भगवान को पत्थर से प्रकट किया था, आज भगवान का नंबर है तो भक्त को पत्थर से प्रकट कर पाता कि नहीं, ऐसा करके छुआ दिया चरण। पर सतपद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही तपस्या की मूर्त चमचमाता दमदमाता चेहरा, चमचमाता दमदमाता चेहरा और युगल नैन जलधार वही, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने एक ही बात कही, मुनशाब जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना। हमारी पत्नी ने शाप दिया, बहुत बढ़िया किया, इसलिए मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। ये भारत की देवी कह रही है हमारी पत्नी ने श्राप दिया, बहुत अच्छा किया। और आजकल तो पता नहीं क्या हो गया लोगों को, थोड़ी बातों में पद से विवाद हो जाता है, आग लगा लेती हैं। और वो कह रही मुनशाब जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना। उन्होंने कहा अब देवी आपका होगा क्या? भगवान राम ने गौतम जी का आह्वान किया, गौतम जी आ गए। गौतम घर गबने संग गोनो सु कराए गए। भगवान राम ने अहिल्या का हाथ गौतम ऋषि के हाथ में दिया और कहा कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए, ये मेरी इच्छा है। तो गए पति लोक आनंद भरी। ये राम जी ने दूसरा काम किया था। एक परित्यक्ता नारी थी जो पति ने परित्याग कर दी थी, उसको भगवान श्री राम ने जब हाथ दिया, गौतम स्वीकार कर लिया। ये राम जी ने दूसरा काम किया था। दूसरा काम क्या किया था? ये एक परित्यक्ता नारी को अपने पति से जोड़ दिया। अब सीने पे हाथ धर के बात बताओ, तुमने तुमने सबने विवाह किए, मैंने भी किए, तुमने किसी परित्यक्ता को जोड़ा है पति से?
आजकल का आदमी विघटन करा देता है पति पत्नी में। अच्छा, एक बात जो रह गई थी, बहुत जल्दी मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी बता देता हूँ, केवल 10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। वो ये है कि विश्वामित्र ने मांगा था अनु समेत देव रघुनाथ था, तो राम जी के साथ लक्ष्मण को ही क्यों भेजा? जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। जिस समय घोषणा की गई, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रुवन जय समेत वैदेही बिने विचार बरे हटते। जब धनुष राजा नहीं तोड़ पाए तो जनक जी ने घोषणा कर दी, तजौआस निजे निजे ग्रह जाहू, लिखन विधि वैदेही विवाहू, सुकृत जाय जो पन परिहरऊं, कुंवर कुंवारी रहे का करऊं, अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। जिस समय वसुंधरा को वीर विहीन कह दिया, आर्यावर्त का, हिंदुस्तान का 12 वर्ष का 15 वर्ष का नौजवान खड़ा हो गया, सनो भानुकुल पंकज भानु, कौन स्वभाव न कछ अभिमानु, जाओ रावण शासन पावो तो कंद के ब्रह्मांड उठावो, काचे घटे डारों फोरी, सको मेर मूलक की तोरी, तप प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जान जस आयो सोई, कौ तो करो बिलो के सोई, कमल लाल जम चा चढ़ावो, सत्योजन प्रमाण ले धावो, तूरो छत तक तप प्रताप बलना, जो न करो सपट पुनः धरो धर्मात। तो लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोल। जब 15 वर्ष का नौजवान बोल रहा था, पृथ्वी हिल रही थी, दिग्गज डोल रही थी। और आजकल का नौजवान खुद ही हिलता है, पृथ्वी क्या हिलाएगा? बात का खुद राघव किशोर, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? आग हिल रहा आदमी। लेकिन लक्ष्मण जी बोल रहे थे, पृथ्वी हिल रही थी। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी, उठो राम भंजो भव चापा, मैठो तात जनक परितापा, तो ठाड़ भय उठ सहज स्वभाएं, ठबन जुबा मृग राज लजाएं। राम जी खड़े हुए तो सहज ही चले सकल जग स्वामी। आहा, जब राम चले सहजता चले। सीता जी ने देखा ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, तो प्रार्थना की, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तुम सेवा। मैंने बहुत सेवा की है, आज हमारे मनोरथ पूर्ण कर दो। बोले क्या करूं? धनुष को हल्का कर दो। गणेश जी ने कहा, बेटी तुमने एप्लीकेशन सही जगह नहीं दी है। बोले क्यों? बोले जिसको तो हल्का करने कहते हमारे पिता की संपत्ति है, सपूत कभी पिता की संपत्ति को हल्का नहीं करता है। देखो 20 बीघा खेती पिता छोड़ गए, तुम 22 कर लो सपूत हो, 25 कर लो सपूत हो, 30 कर लो महासपूत हो, और 20 की 20 रखो पूत हो। और बाप के मरने की बाद तुमने 5 बीघा बेच ली, तो तुम कौन हो? हमसे मत कहलवाओ। तो उन्होंने कहा कि ये पिता की संपत्ति में इसको हल्का नहीं कर सकते। तो उन्होंने शंकर जी को कहा, चारों ओर प्रार्थना की, सुनने वाला कोई नहीं। तो सीता ने स्वयं कहा, सकल सभा के मति भई भोरी, अब मोहे शंभु चाप गति तोरी। अब तुम्हारा सारा धनुष का मैं क्या करूं? हल्के हो जाओ। बोल कितने? बोल जितना राम तोड़ पाए। ओ हरू रघुपत ही निहारी, धनुष हल्का हो गया, भगवान श्री राम का तोड़ दिया। टूटत ही धन भयऊ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बात बताऊं आपको, मनुष्यों को भगवान जल्दी मिल जाते, इनको नहीं मिलते। आप तुम कहोगे साहब इनको क्यों नहीं मिलते, अहिल्या को मिल गए। अब अहिल्या की बात छोड़िए, इनमें एक कमी है। क्या है कमी? ये झूठ बहुत बोलती हैं। काली के मंदिर में आएंगी, हैंडपंप से स्टील के लोटा में पानी लेकर आएंगी और कहेंगे सोने के गड़ुआ में गंगा जल पानी। तुम्हारे बाप ने देखो सोने गड़ुआ, स्वभाव शेर को होत है, सोने को गड़ुआ उनको मालूम नहीं है सोने का के स्टील का लोटा है, और गंगा जल बता रही हूँ कि हैंडपंप से भर के ले आई हो। झूठ बोलना छोड़ दो, भगवान 1 सेकंड में मिलते हैं। गज को 1 सेकंड में मिले, द्रौपदी को 1 सेकंड में मिले, और आपको भी मिल सकते हैं। ये झूठ बोलना बंद कर दो, परमात्मा मिलने में देर नहीं होगी। अब बस देख रहा हूँ, अब
कह ही देता हूँ 5 मिनट के अंदर आपको कि वो लक्ष्मण को क्यों भेजा गया। सच आपको बात बताऊं, जब धनुष टूट गया, राजा उपद्रव कर रहे थे, भूप बचन सुने तो तकहीं लखन राम डर बोल न सकहीं, उस समय परशुराम आ गए। जब परशुराम आए सबने प्रणाम किया तो बोले भीड़ भाड़ क्यों है जनक? बोले ये धनुष यज्ञ मैंने किया था। तो सुनत वचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड मही डारे। अतृष बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बेग दिखाओ मूढ़ न तो आजू, उल्टो मही जहाँ लग तब राजू। अति डर उतर देत न पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। मन पछतात सिय महतारी, विधि समार सब बात बिगारी। मुनिवर कर स्वभाव सुन सीता, अरद निवेश कल्प समबीता। सबे बिलो के लोग सब जान जान कह वीर, हृदय हरस विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। राम जी बोले कर इनका बोलना बहुत अच्छा है। क्या बोले? बोले नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हो यही केऊ एक दास तुम्हारा। एक बात बताऊं, धनुष टूटना भी अपने आप में एक अपराध है। एक एसडीआई था जिस विद्यालय में जाए एक सवाल पूछता था, एक हवाई जहाज दिल्ली से कलकत्ता की उड़ान पे है, उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ मेरी उम्र क्या है? अब लड़कों से पूछे, फिर अध्यापकों से पूछे, एक हवाई जहाज दिल्ली से कलकत्ता की उड़ान पे है, उसकी चाल प्रति घंटे 400 किलोमीटर है, तो मेरी उम्र क्या है? बच्चे तो बेचारे दे क्या पाएंगे उत्तर, अध्यापक भी नहीं दे पाए, और वो रिजल्ट खराब लिख देता था। एक लड़का उन्हें मिला, लड़के तो लड़के होते हैं, बड़े प्रेजेंट माइंड होते हैं। एक बच्चे ने हाथ उठा दिया, मैं उत्तर दूंगा। तो उसने कहा कि तुम बेटा उत्तर दोगे? बोले हाँ। बोले मेरे सवाल का कोई उत्तर नहीं दे पाया। बोले पूछिए सवाल। बोले एक हवाई जहाज दिल्ली से कलकत्ता की उड़ान पे है, उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? बच्चे ने कहा साहब 45 साल है, और संयोग था उसकी उम्र 45 साल ही थी। मैंने कहा अध्यापक उत्तर नहीं दे पाए, कोई बच्चा नहीं दे पाया, इधर आओ। तुमने उत्तर बेटा कैसे दिया? सर ऐसे उत्तर दिया जैसी बातें आप करते हो, ऐसे हमसे एक बड़ा भाई हमारा, वो भी ऐसी बातें करता है। उसको आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में पापा ले गए, तो डॉक्टर ने उसको हाफ माइंड घोषित किया है। इस समय उसकी उम्र 22.5 साल है। तो जिसका आधा दिमाग खराब हो उसकी उम्र 22.5 साल है, जिसका पूरा दिमाग खराब उसकी 45 साल होना चाहिए। उसने उस दिन से सवाल ही पूछना बंद कर दिया। तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ सवाल ऐसे ही होते हैं। तो किसने तोड़ा? तो नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हुई केऊ के दास तुम्हारा। आय से कहा कहिए किन मोही, बार बार बिन बो मुनि तो ही। तो परशुराम का पारा और गरम, सुनो राम जय शिवदन तोरा। सहस बासम सोरिप मोरा, सो बिलगा बिहार समझ नत मारे जय सब राजा। अब एक बात बता रहा हूं केवल वो 2 मिनट की। अगर लक्ष्मण को नहीं भेजते, भरत को भेजते, तो जनक जी ने जब कहा था तजौवास निज निज के जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहू, शुक्र जाय जो पन पर हरऊं, कुंवर कुंवर रह का करूं। तो राम जी बाद में उठते, भरत पहले ही झोरा झंडा बोल चलो भाई। जब कार्यक्रम खत्म हो गया, नरेश जी कह दें अब कार्यक्रम नहीं होगा रात की मीटिंग में, तो फिर हम क्यों रुके रहेंगे हैं? तो भरत पहले ही झोरा झंडा उठा लेते और पढ़ लेना रामायण में। शत्रुघ्न को क्यों नहीं भेजा? पूरी रामायण आप देख रहे ना, शत्रुघ्न पूरी रामायण में एक वाक्य नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले, एक अक्षर नहीं बोले। इनको भेज के क्या करना चाहिए था? वहाँ लक्ष्मण का भेजना आवश्यक था। और जब परशुराम बहुत क्रोध की मुद्रा में थे, सुनो राम जय शिवदन तोरा, सहस बासम सोरिप मोरा, सो बिलगाओ बिहार समाज नत मारे जय सब राजा। तो सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमान। परशुराम जी का अपमान कर दिया लक्ष्मण जी ने। कुर्ता झटका, बोले भैया आप थोड़े पीछे आओ। इन बाबा की लैंग्वेज से मेरी लैंग्वेज मिलती जुलती है, जो इनकी शैली है वही हमारी भी है, इनसे हमको बात करने दीजिए। राम जी ने कहा बहुत प्रतिष्ठित हैं,
ब्राह्मण कुलभूषण हैं, थोड़ा संभाल करके बोलिए। बोले थोड़ा संभाल करके बोलूं, लेकिन थोड़ा उग्र भी बोलूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, बहु निभगना विदनु से बाले, कदापि नेद्रग बही तो ही रोसा, स्वामिन्य मुख में धनुष धनुषे प्रभग्ने किमर्थ मिथ्यम प्रचर प्रकोपा। महाराज आप ये क्यों कोप कर रहे हैं? एक बात बताऊं, जो धनुष टूट गया वो धनुष आपका था? बोले नहीं। बोले वो आपके बाप का था। अपमान हो गया ना। बोले पर अपमान क्या किया? परशुराम जी ने लिखा नहीं है। तो मैं बता रहा हूं, लक्ष्मण को इसलिए भेजा गया कि बिजली हमेशा गरम गरम तार से ही नहीं बनती है, गरम नरम से होती है। राम गरम है, राम नरम है और लक्ष्मण गरम है, इसलिए विद्युत बनी रहे। गरम का मुकाबला गरम से, नरम का नरम से। इसलिए महात्मा वशिष्ठ की सोच थी लक्ष्मण को भेजा, न भरत को न शत्रुघ्न को। तो ये तीसरा काम भगवान श्री राम ने बिना दहेज की शादी की थी, बिना दहेज की शादी की थी राम जी ने। ये तीसरा काम बहुत महत्वपूर्ण काम राम जी ने किया था। और समय संकेत दे रहा है 4 मिनट ज़्यादा ही हो गया है। अब बिना विलंब किए हमारे 2 सवाल हैं। पहला सवाल भाइयों बच्चों से है, और सवाल मैं कभी कठिन नहीं पूछता हूं। एक लड़की विद्यालय जा रही थी तो गुंडा मिल गया। गुंडे ने कहा, कहाँ जा रही हो? बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की ने अपना नाम बताया। क्या बताया था? आ जाओ। बिल्कुल ठीक, कस्तूरबा ही बताया था। और कस्तूरबा इसलिए बताया था, राजपिता की पत्नी का नाम है, मातृभावना जागृत हो जाए। तुम्हारा नाम क्या है? आदर्श तिवारी। बच्चे का नाम आदर्श तिवारी है। 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान करता हूँ। जोरदार तालियां बजा के आदर्श का स्वागत करें। अच्छा, अब बहन बेटियों सवाल हमारा है। तुमको केवल इतना बताना है, एक बहू जो थी, जब राम जी मिथिला में घूम रहे थे, सब लोगों ने देखने के लिए गए। तो सास शक्ति एक थी, अपनी बहू को रखाए बैठी थी रखवाली पे। तो उसने कहा, अम्मा हमने सुना भगवान आए। और बोले आए होंगे भगवान, हमको क्या लेना देना। बोले नहीं अम्मा, भगवान आए तो हम तो दर्शन करने जाएंगे। और वो दौड़ी तो सास भी पीछे दौड़ी, तो उसकी साड़ी का पल्लू सरक गया। बहू ने कहा, हाँ, सास ने कहा तेरा सत्यानाश हो जाए। अभी 4 दिन हुए गोने में आए और खोपड़ी खोल के घूम रही है, तुझे कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो बहू ने क्या कहा, इतना बता दो, पुरस्कार दे दूंगा। आ जाओ, आ जाओ, कोई आ जाए। राम को क्या मतलब? राम को आ जाओ, आ जाओ, यहीं रुको। हाँ, आज सब राम को देख रहे। ये तुम्हारे ही दुर्भाग्य, राम को, भगवान को छोड़ हमें देख रहे। तुम भी रहे बच्चे मन के सच्चे सारे, जग की आंख के तारे, ये फूल हैं वो जो भगवान को लगते प्यारे। आपका 1 रुपया कट जाएगा, 50 मिलेंगे। आपका नाम क्या है? आराध्या मिश्रा। बेटी का नाम आराध्या मिश्रा। 50 रुपए का पुरस्कार देता हूँ। बच्चों को तो दाम बांटना चाहिए। अरे ले जा, ले जा, ले। और आपका नाम क्या है? समृद्धि तिवारी। समृद्धि का मतलब क्या होता है? ठीक, बच्चे बच्चे होते हैं। चलो ठीक है। समृद्धि जी को
₹51 का पुरस्कार प्रदान करता हूं। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करोगे प्लीज। ले जाए। आप किसी हिंदू को अगर 10 बच्चे हों, कल एक बेटी उठी थी इधर से, बता दो हमारे पिताजी को माँ आई भी थी, वो कि नहीं आई? नहीं आई। अच्छा, शाम को ले आना उसको। ये माला मुरझा रही है। 10 तक गिनती गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 और 10 के बाद बस। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भाव। विश्व का कल्याण। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोग भी इधर आ जाओ, अब आरती होगी, आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। धन्यवाद।